क्या आप इस बड़े दिन के लिए तैयार हैं नुदार साहब? जब तक उस्मान का फितना खत्म नहीं हो जाता, बहाया जाने वाला खून हम पर हलाल है अलीशार साहब। गुंदूज ने हर जगह को सिपाहियों से घेर लिया है अलीशार साहब। यह एक मुश्किल जंग होगी। गुरूब आफताब से पहले गेहातू के नौकर मेरे हुक्म के मातहत हो जाएंगे। हम अकेले नहीं हैं, फिक्र न करें। गेहातू मुझ पर कितना एतमाद करता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुंदार साहब, आपके वफादार सिपाही जैसे ही आपको देखेंगे खुरेजी शुरू हो जाएगी और इसी में आपके बेटे के कातिल उस्मान का खात्मा हो जाएगा और आपको तसल्ली हो जाएगी। सोगूत और गश्त पर मौजूद सिपाही मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र ना करें। जिन्होंने मेरे भाई के सुपुर्द करदा फराइज को मुझसे छीना है, मैं उन्हें अपने जूतों तले रोन दूंगा। आज इंतकाम का दिन है अलीशार साहब। मैं अपनी सारी जिंदगी आपका मशकूर ही रहूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इस सरजमीन के लिए अपना फर्ज अदा किया है। दरअसल मैं आपका मशकूर हूं। अगर आप जैसा मजबूत सरदार ना होता तो काई कबीले का वजूद बहुत पहले ही सफाए हस्ती से मिट चुका होता। काई कबीले को आपकी जरूरत है। आपका बहादुर बेटा काश इस मुबारक दिन पर आपके साथ होता। मैं नहीं चाहता कि सुलेमान शाह की नस्ल आपके साथ खत्म हो जाए। ज़हरा खातून अब आपको औलाद नहीं दे सकती, लेकिन अपना नस्ब बरकरार रखने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से शादी कर लें। मेरे बाबा सुलेमान शाह का नस्ब बरकरार रखने वाला उस्मान की वजह से, जिसे मैंने जिला वतन कर दिया था, मेरा बेटा बहादुर है। आपका बेटा? अब पता चला कि आपका एक और बेटा भी है। इस इत्तला से मुझे सुकून हासिल हुआ। अल्लाह आपके बेटे के रास्ते आसान और उसका नसीब अच्छा करे। अफसोस मैं आपसे ताज़ियत न कर सका। अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाई चले गए, लेकिन मेरे पापा यहाँ हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन। आपको कोई और मसला भी दरपेश है क्या आईगुल खातून? नहीं, जो हो चुका काफी नहीं है। इत्तफाक से जब मैं अपने कमरे में किताब लेने के लिए दाखिल हुआ तो मैंने आपकी बातें सुन ली। ज़हरा खातून ने जो कुछ कहा वो बातें मेरे कानों में पड़ गई। आपके कंधों पर भारी बोझ है, मैं जानता हूं। ये हमारा जाती मसला है। आप यही समझिएगा कि आपने कुछ नहीं सुना।
जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। न तो मैंने कुछ सुना है और न ही आपने कुछ कहा है। हत्ता कि आप भी नहीं जानती। लेकिन क्यों? मेरी माँ ने जो किया वो गलत था। क्या मेरे पापा को पता नहीं होना चाहिए? मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। ये मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं पापा को वक्त आने पर सब सच बता दूंगी। यही होना है। बस रुक जाए, बस आप कुछ न करें आयगुल खातून। जिंदगी को बदल देने वाले ख्यालात को सोच समझकर अमल में लाएं। अपने जज्बात पर काबू रखना सीखिए। रुके और देखती जाएं। मगर आप एक सरदार के घर पैदा हुई थी और आपने एक संजाक सरदार के दिल में जगह बना ली है। अगर अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी की और आप बीवी बनी मेरी, तो आप सियासत की एक बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। जब तक वो ताकत आपके हाथों में ना आ जाए तब तक जैसा चल रहा है चलने दें। अभी पत्थरों को अपनी जगह गिरने दें, फिर वही पत्थर उठाकर जहां आप चाहेंगे वहां लगा देंगे। और हां, आपके हुस्न जमाल पर यह गुस्सा जचता नहीं है आयगुल खातून। आप पर हंसी और फूल जचते हैं। इसके अलावा ये कीमती जेवरात, मेरी हवेली में खुश रहने का वाहिद तरीका जबान को तालू के साथ लगाकर रखना है। जानता हूं अपने बाबा को आप जो बातें बताना चाहती हैं वो बहुत ही अहम है, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आपका ये तोहफा मुझे कबूल है। अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल सही हैं। मैं अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए ही बेहतर हुआ हूं साल तक। इंतकाम बहादुरों की चाबुक होती है। आज हमारे लिए इंतकाम का दिन है। आयगुल, वक्त आ चुका है कि बाबा को आपकी सारी हकीकत बता दी जाए। क्या उस्मान की तरफ से कोई खबर नहीं है? नहीं, कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब वो आएगा तो बतौर कबीले का सरदार देखेगा आपको। उस्मान के मरने तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा साल तक। मैं जानता हूँ हुजूर, जानता हूँ। इस बार उस्मान के खात्मे का वक्त है। सुना है कि गयातों ने एक बड़ा लश्कर भेजा है कि वो गुरूब आफ्ताब तक पहुंच जाएगा। आलिशार साहब ने जोरबा को गुंदूज की तरफ भेजा है। उसे हवेली में आने की दावत दी है। जब गुंदूज यहां आएगा तो उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी और कबीला एक बार फिर मेरा हो जाएगा। आज का दिन हिसाब किताब का दिन है साल तक। आज खून को बहने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है।
क्या बात है? लगता है किसी परेशानी का शिकार हो। कहो, क्या कहना है? कुछ बातें हैं जिनसे आप अभी भी लाइल्म हैं बाबा। बाबा। दुंदार साहब, आई गुल खातून, हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, आप बाद में आ जाइए। खैरियत तो है निशार साहब? गुंदूज साहब और बाकी सरदारान यहाँ आ रहे हैं। मैं संजाक सरदार के तौर पर दोबारा निजाम संभालना चाहता हूँ। यह बिल्कुल आपका हक है। मैं चाहता हूँ कि अब गुंदूज को इस खेल से बाहर कर दिया जाए। आप जब यहाँ से जाएं तो कबीले के सरदार के तौर पर फिर से काई के सरदार मुकर्रर हो। बात तो ठीक है, लेकिन उस्मान का क्या करेंगे आलिशार साहब? और बालगाय भी तो है। अगर मैं सरदार के मनसब पर बैठता हूं तो जो भी उस्मान करेगा उसके बारे में मालूम होना चाहिए। बालगाय भी हमारा दुश्मन है, वो उस्मान के साथ इत्तेहाद कर सकता है और इस सूरत में हमें दोनों ताकतों के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर बालगाय और उस्मान ने इत्तेहाद कर लिया तो फिर कयामत आ जाएगी। ये मत कहना कि ये मुमकिन नहीं होगा आलिशार साहब। मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कुछ होते नहीं देखा। तो फिर क्यों ना उन दोनों को उनकी औकात याद दिला दें कि हाथू हमारे साथ है। वो हमसे उस्मान और चंगेज खान के कवानीन चाहता है, जब तक कि आप एक चट्टान की तरह खड़े रहें। तो फिर जैसे ही गुंदूज आए जिंदान में डाल देना चाहिए, हाँ? और अगर जरूरी हो तो जान भी ले लेनी चाहिए। उसे पता चलना चाहिए सरदार के मनसब पर बैठने का मतलब क्या होता है। उसके बाद उस्मान और बालगाय की बारी है। आलिशार साहब, मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है। उनके दिलों को चीरे बगैर मुझ पर सांस लेना भी हराम होगी। हराम। तुम रुकोगी नहीं, सुकून से नहीं बैठोगी ना? हरगिज नहीं बैठूंगी। जब तक पापा से एक एक बात ना कह दूं नहीं बैठूंगी। बाबा को वैसे भी पता चल जाएगा, मगर मैं चाहती हूं मैं बताऊं। अगर तुमने बताया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि दुंदार साहब मेरे साथ क्या करेंगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आयगुल? हमारा कल वाज़े नहीं है। आपने सब कुछ सोच समझ के किया अम्मी जान। हमारा कल बिल्कुल वाज़े है। हमेशा मुआवजा करती रही उस्मान और भाई का। आपने भाई का मकाम बढ़ाने के लिए उस्मान पर झूठा इल्जाम लगाया, बाबा पर दबाव डालकर गुस्सा करके सारे काम निकलवाए। काफी नहीं था? ये काफी नहीं था, ये काफी नहीं था। तुमने ठीक कहा। बाबा उसका मुकाबला नहीं कर सके और मैंने एक माँ के तौर पे जो जरूरी समझा वही किया। समझ लो ये बात। देखो,
तुम्हारे बाबा मंगोलों के हुक्म पर संचाक सरदार आलिशार से बात कर रहे हैं कि वो कैसे उस्मान से अपना बदला लेंगे। हमारे दरमियान फर्क क्या है? मेरे पापा एक सरदार हैं, पूरा कबीला उनके हवाले है, सरहदों पर चलती हुई लड़ाई संभालते हैं, सियासी तकाजों को पूरा करने का फर्ज अदा करते हैं। और आप कौन से फराइज पूरे किए हैं अभी तक? मेरे पापा अपने कबीले और वहां की रिवायात के वफादार हैं। आपने गद्दारी की है अम्मी। यहाँ फर्क गद्दारी का है। अगर तुम ऐसा सोचती हो बेटी तो ऐसा ही सही। एक माँ अपनी औलाद की हिफाजत के लिए सब कुछ करती है, लेकिन एक माँ क्या करे जब उसकी औलाद उसे बार बार गद्दार कहे। मुझे सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र है। मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहती हूँ। ये जान लो तुम, अगर तुम्हारे बाल को भी कुछ हुआ और अगर मेरी उम्मीद मंगोल हुए, मैं जाऊंगी। तुम्हें आग में झोंकने के बजाय खुद को जला लूंगी। मैं एक शर्त पर खामोश रहूंगी अम्मी। पापा से अपना ये सच खुद कह दें, क्योंकि अगर उन्होंने ये किसी और से सुना तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। बज़ाहिर बालगाय की हरकत ने देहातू को परेशान किया है। वो निजाम कायम करना चाहता है और वो ये आपके तवस्सुत से करना चाहता है। वो अपने निजाम लाने के मंसूबे में आपको शामिल करना चाहता है। इससे जाहिर होता है कि आज भी उसका हाथ आपके सर पर मौजूद है। अब से यहां कोई मैं नहीं है दुंदार साहब, सिर्फ हम हैं। हम पहले ही जान के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे दरमियान खून का रिश्ता कायम हो जाएगा तो हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे पहले हम काई कबीले से शुरू करेंगे और आपके ओहदे को वापस लेंगे। ये सिर्फ बातों से नहीं कर सकते आलिशार साहब। एक खूनी जंग हमारी मुंतसिर है। मेरे बेटे का इंतकाम मेरी गर्दन में लोहे के तार की तरह लिपटा है। मुझे नींद नहीं आती। मुझे बतुर का इंतकाम लेना है। पहले तो आप काई सरदार और संजाक सरदार बन जाएं, फिर बाकी सब अल्लाह के हुक्म से आसान होगा। जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया वो लोग अपने किए पर देखिएगा पछताएंगे। कबीले में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे इख्तिदार से राजी नहीं होंगे। ये काम इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हो। आखिर ये सिपाही कब काम आएंगे? हमने गेहातू के नौकरों को आखिर क्यों जमा किया है यहां पर? वक्त आने पर अगर ये दुश्मन को नहीं काटते तो इन सबके गलों में पट्टा डालकर दरवाजों के साथ बांधने का क्या फायदा? सबसे पहले हम कबीले को घेरेंगे, फिर उन पर कहर की मानिंद टूट पड़ेंगे। जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं वो हमारी मदद करेंगे। हम उनको उन्हीं के खून में डुबो देंगे दूनदार साहब। मंगोल इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बाला खातून। मेरी वजह से आप लोग खतरे में हैं। आपकी वजह से नहीं है शहजादी। काफी अरसे से मंगोल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम इस मुसीबत का मुकाबला कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा और शहंशाह इसके बाद क्या करेंगे?
इससे उस्मान साहब के लिए कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या होगा? अगर उस्मान साहब को कुछ हो जाता है तो इस कबीले के साथ साथ और भी बहुत सारे दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसकी फिक्र ना करें। उस्मान साहब ने आप जैसे बहुत सौ को बचाया है। मैं यहाँ तुम्हारे आने की वजह जान सकता हूँ उस्मान? मेरे चचा कहाँ हैं अलीशार साहब? हम तो दूनदार साहब को मुर्दा समझते हैं। अगर वो जिंदा भी हैं तो वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? अलीशार, तुमदार को अपने बिल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम दोनों के सर काट दूंगा। तुम गेहातू के मुकर्रर करदा संजाक सरदार से बात कर रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो बालगाए, वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। तुम में ये बोलने की हिम्मत कहां से आ गई अलीशार? हाँ, मैं देख रहा हूं कि दो अजल के दुश्मनों ने मेरे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। मैं नहीं जानता था कि इस कदर खौफजदा हो तुम। जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। मेरे चचा कहाँ हैं? यहां हर कोई तुम्हारे अपने ही चचा को कत्ल करने की बात कर रहा है। वो वहीं होंगे जहां तुमने दफन किया है। अलीशार, अगर तुम्हें लगता है कि हर मोहर रखने वाला सुलेमान बन जाता है तो यह गलत है। इस सांजक सरदारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दो मुझे, दुनदार साहब कहाँ है? जहां तुमने उन्हें दफन किया वहीं पर। बालगाय, या तुम झूठ बोल रहे थे या फिर ये? कोंगार, हवेली की तलाशी लो।
क्या बात है आलिशार, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ छुपा रहे हो क्या? अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम गेहातू के सांजाक सरदारी की हवेली की तलाशी ले रहे हो। क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? वो भी इस बागी के साथ जिसने अपने काई सरदार को कत्ल कर दिया। काई सरदार मेरे बाबा है और मेरा भाई उनका नायब है। चचा तो गद्दार है जिन्हें तुमने छुपा रखा है। खुद को कैसे बचा पाओगे उससे आलिशार? सांजाक सरदार मैं हूं और सरदार बनाने का हक सिर्फ मेरे पास है। हमारा सरदार किसी और के कहने से नहीं, उस कवानीन से चुना जाता है। नायब सरदार ऐसे ही चुना गया है। तुम बताओ तुम्हें कैसे चुना गया है आलिशार? तुमने बतूर को कत्ल किया। ये भी वाज़ेह नहीं कि दूनदार कहां है। ये कैसी रिवायात है उस्मान साहब? मैंने बातूर को कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने चचा के साथ कुछ किया है। हर इशारा तुम्हारी तरफ ही जाता है आलिशार। ये झूठ आश्कार होगा जब भी, तो छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। काई कबीले के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बदतमीजी और अपनी हद मालूम ना होने की वजह से हुआ। हदें और तमीज मैं तुमसे नहीं सीखूंगा आलिशार। उलझा के रख देंगे तुम्हें ये खेल और कोई जगह नहीं मिलेगी तुम्हें भागने की। हवेली में कोई नहीं है। किसने किसे धोखा दिया? हाँ, तो कोई पैगाम रसा परिंदा झूठ बोल रहा है उस्मान। तो फिर मेरा ख्याल है कि तुम दोनों का इत्तेहाद यहां खत्म होता है। तुम जानते हो मैं तुम्हारा खून क्यों नहीं बहा रहा? क्यों नहीं बहा रहे? ताकि कोई ये न कहे कि मंगोल काफिरों के आगे एक मुस्लिम का खून बहा दिया उस्मान ने। लेकिन जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। फिर लोग कहेंगे कि मुनाफिक अपनी सजा पा गया। तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है। आइंदा मेरे रास्ते में ना आना, वरना मैं तुम्हें अपने पांव तले कुचल दूंगा। याद रखना। तुमने जो मालूमात दी वो दुरुस्त नहीं थी बालगाय। तुमने कहा था कि चचा हवेली में होंगे। हम दोनों जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। एक अच्छे कमांडर के पास अच्छे जासूस होते हैं। अगर तो तुम्हारे मुखबर भी तुम्हें धोखा देते हैं तो मंगोलों के इस हाल पे मुझे अफसोस है। बहरहाल वादा वफा करूंगा मैं।
और अगर तुम जानना चाहते हो कि चंगेज खान के कवानीन किसके पास हैं, तो ये भी जान लो, वो यानीस को दे दिए थे मैंने। जाओ और ले लो जाके वहां से। मैं कैसे यकीन करूं तुम पर? तुम कहते हो अनगिनत जंगें लड़ी हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं कर सकते। यानी उन कवानीन के साथ तुम्हारी जान का सौदा कर रहा है। जाओ हिसाब पूरा कर लो उससे। कंगर, तैयार हो जाओ। तुम फौरन जाकर कलेजा हसार कले को कब्रिस्तान बना दो। जो मेरा है वो मुझे लाकर ना दिया तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जो आपका हुक्म बालका है। आप कहां जाएंगे? जिनकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई उनसे जाकर हिसाब लूंगा। इंतजार रहेगा उस्मान साहब। मैं आऊंगा।